हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का डिफरेंस समझने से पहले हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आएंगी और कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आएंगी। तो अगर मैं एक स्टेटमेंट लेता हूं, द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज 74.04%, मतलब हमारे भारत की साक्षरता दर 74.04% है, तो ये स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आएगी। और अगर मैं स्टेटमेंट लेता हूं, व्हाट आउट टू बी फॉर इंक्रीज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, मतलब हम हमारे भारत की लिटरेसी रेट को, भारत की साक्षरता दर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट आएगी हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। मतलब फर्स्ट पॉइंट से समझते हैं, इट इज एक्चुअल एंड साइंटिफिकली प्रूव्ड स्टेटमेंट। जो हमारी ये स्टेटमेंट है ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, एक्चुअल स्टेटमेंट है कि हमारे भारत की लिटरेसी रेट 74.04% है। और अगर बात करें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की, इट इज नॉट एक्चुअल एंड नॉट साइंटिफिकली प्रूव्ड स्टेटमेंट। तो इसमें जो स्टेटमेंट होगी वो होगी व्हाट आउट टू बी फॉर इंक्रीज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, हम हमारे भारत की साक्षरता दर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट की बात करें, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद इकोनॉमिक इशू रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मतलब अगर इस स्टेटमेंट से जोड़ें कि व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज द करंट लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एंड व्हाट विल बी द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इन 2021। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील करती है हमारी ओपिनियन से कि हम हमारी लिटरेसी रेट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेट टू व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं कि व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इन 1951 एंड व्हाट इज द करंट लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। ये आएगी हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आएगी हमारी कि व्हाट आउट टू बी, मतलब हम हमारी शिक्षा को और ज़्यादा अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आएगी हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, व्हाट आउट टू बी फॉर इंक्रीज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट, फैक्ट्स एंड फिगर आर वेरीफाइड फॉर ट्रूथ। जो हमारे फिगर हैं वो वेरीफाइड हैं ट्रूथ के लिए, कि जैसे हमारी साक्षरता दर 74.04% है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में फैक्ट्स एंड फिगर्स आर नॉट वेरीफाइड। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का एग्जांपल आएगा, द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज 74.04%, हमारे भारत की साक्षरता दर 74.04% है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का एग्जांपल आएगा, व्हाट आउट टू बी फॉर इंक्रीज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, मतलब हम हमारे शिक्षा को और अच्छा कैसे कर सकते हैं। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। जो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये एक्चुअल स्टेटमेंट है, साइंटिफिकली प्रूव्ड स्टेटमेंट है, जैसे कि द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज 74.04%। और बात करें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की तो इट इज नॉट एक्चुअल एंड साइंटिफिकली प्रूव्ड। जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है ये ना तो एक्चुअल स्टेटमेंट है और ना साइंटिफिकली प्रूव्ड है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करती है हमारी कि रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मतलब हमारा लिटरेसी रेट कितना था, अभी कितना है और फ्यूचर में कितना होगा। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, इकोनॉमिस्ट अपनी ओपिनियंस देते हैं कि कैसे एजुकेशन सिस्टम को और अच्छा किया जा सकता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू व्हाट वाज, व्हाट इज, व्हाट वुड बी, मतलब हमारी लिटरेसी रेट कितनी थी, अभी कितनी है और आने वाले टाइम में कितनी होगी। ये स्टेटमेंट होती है हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। और व्हाट आउट टू बी, मतलब हम हमारी एजुकेशन सिस्टम को और अच्छा कैसे कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट आएगी हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। और जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं वो वेरीफाइड होते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं वो वेरीफाई नहीं होते। इसमें सिर्फ